हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जो स्पेशली हम जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपने ध्यान में रखना है कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो आपकी क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में हो। ये टिप्स आपको बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप इसे फॉलो करें तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं और देखते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट 10 चीजें जो हमारी ट्रेडिंग को बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल यानी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे कि बिना कुछ सोचे समझे, बहुत सारे लोग ज्यादातर कह सकते हैं, और इसमें आप कह सकते हैं कि मैं भी एक जमाने में शामिल था 10-15 साल पहले। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको सब शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लिस्ट की हुई टॉप 10 टिप्स जो आप फॉलो करेंगे तो जो गलतियां मैंने की है, जो गलतियां हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स ने की है, वो आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो है इसमें DYOR, ये एब्रिविएशन, डू योर ओन रिसर्च। दोस्तों, सबसे अगर टिपिकली हम सबकी जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है, एक तो रहता है किसी दोस्त ने, किसी कलीग ने, या कहीं पे भी हम सुनते हैं कि भाई चलो ये स्टॉक बहुत अच्छा चलने वाला है, लंबी रेस का घोड़ा है, या बिटकॉइन आपको बहुत सारा पैसा कर सकता है, या फॉरेक्स में बहुत सारी फायदे हैं, प्रॉफिट है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी सीखने से पहले सीधे जाके और टिप के बेसिस पे जाके एंट्री ले लेते हैं मार्केट में। और ये सबसे पहले गलती रहती है, और बहुत सारे लोग जो ऐसी एंट्री लेते हैं, ज्यादातर लोग इसमें जो है लॉसेस ले लेते हैं, और फिर कभी दोबारा स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स या क्रिप्टो में दोबारा एंट्री लेने की उनकी हिम्मत नहीं बनती। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चीज है वो है आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन। तो कोई भी एंट्री लेने के पहले आपको उसके बारे में एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अभी ये भी एक फाइनेंशियल एजुकेशन है जो आप अभी ले रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, कोई पेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो, तो आपकी यहाँ पे एक स्टार्ट हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले। फिर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं और आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपने एक जेनरिक एग्जांपल जो हमने बात किया कि अभी हम सीख रहे हैं, ये एक जेनरिक वीडियो है। ऑफ कोर्स बहुत सारे मेरे टेक्निकल के एनालिसिस के वीडियो है। तो सेकंड जो चीज मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा वो है टेक्निकल एनालिसिस सीख ले। ये जो चीज है ये फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे खुद के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, हिंदी में भी, और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है उनके लिए इंग्लिश में भी। और ये आपकी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसको बहुत निखारेगी। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि एक 5 साल 10 साल के लिए लंबी जहां पे एंट्रीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। समझो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो उनके जो प्रॉफिट रेशियोज है, उनका जो एसेट्स कितने हैं, उनकी डेप्थ कितनी है, ये सारी चीजें कोई भी कंपनी की स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप क्रिप्टो में लगाएंगे तो लीडिंग प्लेटफॉर्म्स में लगाना है, कोई जैसे हम शिट कॉइन्स कहते हैं ऐसे इसमें नहीं लगाए। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है। शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए टेक्निकल फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में भी कारगर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप जब कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा। फिर टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने कहा, ये आपको हर प्लेटफॉर्म में यूज होगा। आप भले ही क्रिप्टो में करें, स्टॉक मार्केट में करें, या फिर फॉरेक्स में। तो एजुकेशन सबसे नंबर 1 जो प्रायोरिटी पे रखता हूं वो है एजुकेशन। एक बार आपने एजुकेशन कर ली और जब आप एंट्री करेंगे, फिर आपकी जो चीज है वो है आपका ट्रेडिंग प्लान। यानी आप सीख गए, आप रेडी हो गए,
तो कोई भी चीज करने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है कि हम उसकी कुछ प्लानिंग कर लें। जैसे कि आपके कैपिटल के हिसाब से आप एंट्री कब लेंगे, आप कितने तक का समझो लॉस बेयर कर सकते हैं, आपको गेन है यानी कि आपका टारगेट कितना है, आपको समझो एक साल में एक 20% बनाना है, 25% बनाना है, 50% बनाना है, आपका टारगेट क्या है। तो ये ट्रेडिंग प्लान दोस्तों बहुत जरूरी है, आपका एक ट्रेडिंग प्लान बनना चाहिए। और जब आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उस ट्रेडिंग प्लान के अनुसार आपका रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि आज आपने समझो कुछ अच्छा गेन्स हासिल कर ली, तो क्या वो चीज थी, या आपने कोई लॉसेस कर लिए तो आपने क्या गलती की, एक लॉग बनाना है उसका, और आपने देखना है कि उसको आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार आप चल रहे हैं नहीं है। और फट जिसे कहते हैं, फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, ये फुल फॉर्म है फंड का। तो बेसिकली मार्केट में बहुत सारे फंड आते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिसेंटली एक 3 महीने पहले एक फंड आया था मार्केट में कि क्रिप्टो बैन हो गया, और अचानक से 3 महीने पहले ये बजट सेशन के पहले की अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूँ, अचानक से बहुत सारा क्रैश आया। लोगों ने जो पीक पे बाय किया था, रिसेंटली 65,000 यूएसडी के आसपास बिटकॉइन चल रहा था, उन्होंने करीब 20, 30, 40% लॉस में बेच दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट बैन कर रही है, बैन कर रही है, बैन कर रही है। इसे कहते हैं फंड, यानी कि मार्केट में हवा निकलती है, रूमर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एक दिन के लिए न्यूज चैनल उसको बड़ा चढ़ा के भी आपको पेश करते हैं। तो जब तक आपको एक कॉन्क्रीट सोर्स ना मिले, आपको फंड पे ध्यान नहीं देना है। आपने अपने जो ट्रेडिंग प्लान आपने बनाया है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। तो इसका ये था कि ये बिल्कुल हकीकत में फंड था। 2-3 दिन के बाद में मार्केट रिकवर हो गया और बहुत सारे लोगों ने अननेसेसरी लॉसेस बुक किए। और अगर आप रिसेंट न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन की बात कर रहा है, 30% टैक्स की। तो हालांकि वो लीगलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको ये लीगलिटी के बहुत करीब आ जाता है। यानी जिन लोगों ने लॉसेस में बेचा, उन्होंने ये फंड की वजह से बेचा। लेकिन अगर समझो अपने जो ट्रेडिंग प्लान, अपनी जो एनालिसिस, अगर उस पे वो तवज्जो देते, इंपॉर्टेंस देते उसको, तो उनकी कोई भी लॉसेस नहीं होते। तो अपने ट्रेडिंग प्लान को स्टिक रहना है। आपके आजू बाजू बहुत सारा हल्ला गुल्ला, जैसे हम नॉइस कहते हैं, उसको अवॉइड करना है, फंड्स को अवॉइड करना है। आपने अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर ध्यान देना है। फिर जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉप लॉस। यानी बहुत बार क्या रहता है, और जैसे मैं कह रहा हूं, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों मार्केट और इनफैक्ट कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करो, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें वहां पे अप्लाई होंगी। तो दोस्तों स्टॉप लॉस जो है एक आप अगर कहीं पे भी देखेंगे तो स्टॉप लॉस का एक इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस इस वजह से कि समझो आपने एक एक्स स्टॉक बाय किया और मार्केट आपके जो एनालिसिस, आपके जो आपकी सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट चली गई, तो एक लिमिट रहता है आपका, उस के अंदर तक आप जो बेयर रहते हैं। किसी का समझो 5% लॉस बेयर करने का लिमिट रह सकता है, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20 या किसी का ज्यादा। तो आपके कैपिटल के हिसाब से आपने वो स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम रुकते हैं कि नहीं भाई ये स्टॉक गिर गया, नहीं ये वजह थी, फलानी वजह, ये वजह, नहीं आ जाएगा आ जाएगा, 5% गया, 10% गया, 15% गया, 20% गया। फिर क्या हो जाता है कि हम एक फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। यानी हम लिख लेते तो कुछ ट्रेडिंग करके 4 पैसे कमाने के लिए, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, वो गिरते 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 70%, 80% नेगेटिव तक चला जाता है, 90% तक। फिर वहां से वो उठ नहीं पाता। तो समझो आपने एक 5%, 10%, 15% पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपको 15% भले ही लॉस हो, लेकिन आपका कैपिटल बचेगा। और वो कैपिटल से आप दोबारा जाके नीचे या फिर और कोई स्टॉक में ट्रेड लगा के या फिर क्रिप्टो में ट्रेड लगा के आपके जो लॉसेस हुए वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन समझो वो जाके नीचे बैठेगा 90% लॉसेस पे, 80% लॉसेस पे, 60% लॉसेस पे, तो आपके जो लॉस मैग्नीफाई हो चुके हैं उसको आप रिकवर कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस का। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं जो स्टॉप लॉस दो तरीके के रहते हैं। एक डिफॉल्ट, यानी आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लगाते हैं,
सेकंड, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, जो डायरेक्टली सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो फोर स्टॉप लॉस, जैसे कि मुझे लगा कि ये इतना है, मैं जाके मैन्युअली मैन्युअली आप कह सकते हैं मैन्युअली उसको स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत सारा मेरे एक्सपीरियंस पे मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत सारे प्लेसेस पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो वो एक अलग चैप्टर है, उसको मैं मे बी पॉसिबली, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को जानना है कि क्या है स्टॉप लॉस हंटिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉप लॉस हंटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि समझो आप एक राउंड फिगर पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे कि 50 पे, 60 पे, 90, 100, तो वो टारगेट है श्योर शॉट आपके, यानी यानी कि क्या होता है, बहुत बार आपने स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड आया और क्या कर जाता है वो स्टॉप लॉस, समझो आपका 100 पे था, आपने 90 पे स्टॉप लॉस लगाया, 90 स्टॉक हिट किया, 90, 89, 88 और फिर आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। तो बेसिकली ये दोनों तरफ रहता है, नीचे ऊपर, तो उसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ये भी एक अपने आप में जैसे मैंने कहा एक टॉपिक है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं मैन्युअली क्लोज करता हूँ, और बहुत सारे लोग जो है मैन्युअली करते हैं ये स्टॉप लॉस हंटिंग अवॉइड करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंस है कि एक लेवल है जहां पे आपने ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली आपने लॉसेस को कर्टेल करना है, लॉसेस को स्टॉप करना है, इस वजह से उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। सेकेंड चीज है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी एक अलग सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी डिटेल में अगर चाहे तो वीडियो बन सकती है। तो वहां पे आपको क्या होता है कि समझो आपने एक आपका एक एंट्री ले ली और ये प्राइस ऊपर चढ़ने लगा, तो उसके प्राइस के साथ साथ पीछे पीछे आपका स्टॉप लॉस भी चलने लगता है। जब मार्केट रिवर्स हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस नीचे नहीं गिरता, जो आप अपने समझे 100 पे प्राइस था, 90 पे आपका जो अगर स्टॉप लॉस था और प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ने लगा 110, 120, प्रोपोर्शनली आपका स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो भी बढ़ता जाएगा। और समझो प्राइस गया 140, 150 तक और आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 120 तक, तब जब मार्केट 120 पे गिरेगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो उसको आप ट्रेलिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। तो स्टॉप लॉस का ये इंपॉर्टेंस है। स्टॉप लॉस में भी जैसे मैंने कहा आप मैन्युअली लगा सकते हैं, आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने स्टॉप लॉस लाजिम लगाना है कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए। फिर जो बात करेंगे हम दोस्तों टेक प्रॉफिट, जैसे कि हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, बहुत बार हम टेक प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस चीज भूल जाते हैं कि ना, समझो एक हमारा एक टारगेट था, समझे 10-15%, क्या हो जाता है कि 2 दिन में हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, मार्केट पंप कर जाती है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं भाई और थोड़ा आएगा, जिसको हम ग्रीड कहते हैं। और आदमी की फितरत रहती है कि और आएगा और आएगा और आएगा। तो हमारी जो टारगेटेड प्रॉफिट है उससे ज्यादा मार्केट चली जाती है। समझो आपने एक 1 लाख रुपया लगा लिए, आपका समझो 10% प्रॉफिट हो गया, 10,000, 20,000, आप फिर भी रुके रहते हैं कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और इस दौरान क्या होता है कि अचानक से मार्केट में ड्रॉप आ जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वाइप आउट होने के अलावा आपका कैपिटल के नीचे चला जाता है, यानी कि आप लॉस में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते थे मार्केट से बाहर, यानी आप प्रॉफिट भी ले सकते थे, आपका कैपिटल भी अलग था कि आप एक नए पोजीशन ले ले, तो आपकी जो ग्रीड की वजह से आपके जो है टेक प्रॉफिट आप नहीं लेते। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बताया कुछ सिमिलर वही ट्रेलिंग प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट है। तो आप मैन्युअली ट्रेड बुक कर सकते हैं, अपना टीपी लगा सकते हैं सिस्टम में बिल्कुल स्टॉप लॉस की तरह, या फिर आप एक ट्रेलिंग प्रॉफिट ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यानी कि एक कॉइन के जैसे कि दो फेसेस हैं, हेड एंड टेल, बिल्कुल उसी तरह है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों यूज करें, चाहे फोर्स्ड मैन्युअली या फिर सिस्टम के द्वारा। समझो आप एक्टिवली फॉलो नहीं कर पाते, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, आप काम कर रहे हैं, तो आपको ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप वो सिस्टम में लगा के छोड़ें, कि अगर आप सिस्टम के आसपास नहीं भी रहेंगे, मार्केट में कुछ डेवलपमेंट आ जाती है, जो हमेशा हो जाता है, तो आपके प्रॉफिट्स या आपके लॉसेस जितने आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कंट्रोल में रहेंगे। फिर हम बात करेंगे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। जैसे कि हम ट्रेड्स लेते हैं, तो जितनी भी हम शायद टेक्निकल एनालिसिस कर ले, फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, या अपनी पूरी तहकीकात कर ले, प्रॉफिट और लॉस
ये पार्ट है ट्रेडिंग जर्नी का। तो हम हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकते और इसी तरह हमेशा लॉसेस भी नहीं करेंगे। तो एक अच्छे ट्रेडर या एक सक्सेसफुल आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहना चाहिए, प्रिफरेबली 2:1, यानी कि समझो आपकी एक ट्रेड में आप 100 रुपये लॉस कर रहे हैं, तो उसी ट्रेड में समझो आपका प्रॉफिट है तो 200 का प्रॉफिट रहना चाहिए। 1:2 उसको कहते हैं। समझो आप 1000 रुपये लूज करने के लिए रेडी है तो उसमें 2000 या 3000 डिपेंड करता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी, क्योंकि ये मैंने आपको वेरी कंडेंस करके बताया, हर एक जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे आपको एक वीडियो बना के डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जैसे जैसे आप फीडबैक देते रहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कमेंट सेक्शन में जिस भी चीज पे आपको पहले जाइए और जिसके चीज के लिए मुझे ज्यादा जो फीडबैक आएंगी उस वीडियो को मैं पहले प्रायोरिटी पे लूंगा आपके सामने लाने के लिए। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके कैपिटल को भी मेंटेन करेगा और आपका प्रॉफिट भी। फिर जो है दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको कहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि मार्केट में कुछ हल्ला गुल्ला हो गया, जैसे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में टिपिकली आईपीओज, तो बहुत सारे आईपीओज पिछले दिनों में निकल रहे थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था मार्केट में, धड़ाधड़ आ रहे थे। तो सबको क्या रहता है कि भाई ये आईपीओ ने फलाना रिटर्न दे दिया, आईपीओ ने फलाना, तो ये क्या हो जाता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, अरे मैं इसमें प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ या मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं और अपने हाथ जला लेते हैं। अगर हम रिसेंट कुछ आईपीओ के एग्जांपल ले लें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिसेंट वाला जो है पेटीएम, तो जब लिस्टिंग हुई तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने हाथ यहाँ पे जला लिए। सिमिलरली मैं अगर क्रिप्टो का एग्जांपल दूं आपको, तो बिटकॉइन जब टिपिकली जब पीक कर जाता है अपने पीक्स पे, जैसे कि 2017 में जो उसका पीक था $20,000 और आज के मतलब 2021 में अराउंड 65,000 के आसपास उसकी पीक थी। तो हल्ला गुल्ला बन जाता है मार्केट में, सब लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल पे रहेगा, अगर आप पिछला वर्ल्ड कप देख रहे हैं T20, हर जगह पे आपको बिटकॉइन बिटकॉइन। तो ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको कहते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट रहता है और ऐसे जब चारों तरफ वही न्यूज रहती है, तो वो बिल्कुल गलत टाइम रहेगा आपको एंट्री लेने के लिए। तो फोमो की वजह से ना लें, आपको सीधे जाके आपका फर्स्ट पॉइंट, डू योर ओन रिसर्च। अगर आपने आपकी रिसर्च सही तरीके से की है तो आप ये फोमो के दौर के बहुत बहुत पहले एंट्री ले चुके होंगे। तो अगर आप फोमो के दौर में आ चुके हैं और आपको एंट्री किसी भी पोजीशन में नहीं मिली है, तो ये पोजीशन है जहां पे आपने एंट्री नहीं लेना है। फिर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यानी कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा पूरा कैपिटल एक जगह पे लगे, क्योंकि जैसे वॉरेन बफेट जो हमेशा कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि समझो कुछ मार्केट में उथल पुथल आ जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे हम परसों बात कर रहे थे, रशिया ने अटैक कर दिया था, तो पूरी जो स्टॉक मार्केट्स ये थे यूक्रेन पे, तो सभी जो स्टॉक मार्केट्स क्रिप्टो मार्केट सब क्रैश करने लगे थे। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में हैं तो आपको पता चलेगा गोल्ड पंप कर रहा था। तो इस वजह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। समझो आप पूरा एक सेक्टर में है, चलो कि आपके समझो पूरे स्टॉक मार्केट में ही थे, जिस दिन डंप करेगा आपका पूरा पोर्टफोलियो क्रैश करेगा। यानी आपका जो पोर्टफोलियो रहना वो मिक्स रहना चाहिए। समझे कि कुछ लो रिटर्न्स पूरे आपके ऑफकोर्स आपके इंडिविजुअल बेसिस पे ये चेंज होगा कि कोई यंग है तो उसका रिस्क एपिटाइट ज्यादा रहेगी, कोई एजेड है तो उनकी रिस्क एपिटाइट कम रहेगी। तो आपके पोर्टफोलियो में मिक्स रहना चाहिए, यानी कि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न सब नहीं रहना चाहिए, या फिर एक कुछ मीडियम रिस्क के जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट समझो कुछ गोल्ड में हो, चाहे फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में। और जैसे क्रिप्टो में भी हम बात करते हैं स्टेबल कुछ रहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम और रेप्यूटेड है। और फिर हम आते हैं शिट कॉइन्स की तरफ, जिनको जैसे कहते हैं कि डॉज कॉइन, टिपिकली ये स्टार्ट शिट कॉइन की जगह होता है डॉज कॉइन, फिर अपना शिबा इनू वगैरह वगैरह बहुत सारे
और जैसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो जिसे हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं, तो और जो मल्टी बैगर्स पेनी स्टॉक्स जिसको कहते हैं, यानी कि ये 2 3x 4x 5x कुछ भी रिटर्न दे सकते हैं। और फिर जैसे कि जो फ्रंट लाइन स्टॉक जैसे कि निफ्टी 50, तो इनका एक असॉर्टमेंट रहना चाहिए, मिक्स रहना चाहिए। और जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ये वॉर के दौरान, तो समझो क्रिप्टो क्रैश हो रहा है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, लेकिन गोल्ड यहाँ पे पंप कर रहा था। क्योंकि टिपिकली दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में, तो लोग सेफर एवेन्यूज ढूंढते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि पीपल स्टार्ट बाइंग गोल्ड एंड ऑल, एंड गोल्ड प्राइसेस स्टार्ट शूटिंग अप। तो ये बेनिफिट्स है जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के। तो हमेशा है ना अपने पोर्टफोलियो को सेक्टर, जैसे कि पीछे कोरोना आ गया था, तो कुछ सेक्टर्स ऑलमोस्ट क्रैश कर गए कोरोना के दौरान, लेकिन फार्मा सेक्टर बहुत जल्दी टेक ऑफ कर लिया उसने। तो अगर आपका जो अगर स्टॉक्स में है तो एक डिफरेंट, जैसे कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर फार्मा, तो एक असॉर्टेड एक मिक्स अच्छा रखना चाहिए आपको, ताकि समझो भले ही कोई सेक्टर परफॉर्म ना करे, या जैसे मैंने अभी गोल्ड का और इसका एग्जांपल दिया, अगर ये नहीं तो दूसरा, तो आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। इससे आपका क्या होगा कि जब कुछ क्रैश होगा या आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा गिरेगा नहीं, और जब पंप होगा तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पंप होगा, तो इट विल बी अ वेरी गुड मिक्स। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लिवरेज ट्रेडिंग की। तो ये अभी रिसेंटली नहीं कहूंगा, ये जमाने से है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अभी मार्केट में एंट्री कर चुके हैं, उनके लिए ये नया है। तो दोस्तों लिवरेज ट्रेडिंग एक बहुत ही हाईली जैसे रिवॉर्डिंग और हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप जब तक, जैसे मैंने वहां पे उससे यहाँ पे करूंगा आपकी एजुकेशन, तो यहाँ पे भी जैसे कि अगर हम लिवरेज ट्रेडिंग की बात करेंगे अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह रहते हैं, हाई रिस्क की रिटर्न्स, हाई लिवरेज अवेलेबल रहती है वहाँ पे। अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग वहाँ पे होती है, वहाँ पे भी आपको 10x 5x 20x 100x की भी लिवरेज मिलती है। और जब आप इतनी हाई लिवरेज के साथ में ट्रेड करते हैं तो आपको उतनी ही तेजी से आके नीचे गिर सकते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो समझो आप एक 20x लेवरेज ले रहे हैं, 20x, अगर 4x में भी आपको बहुत अच्छी बहुत 500x लीवरेज मिलती है, तो वहां पे आपके लॉट के हिसाब से आपने करनी है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो समझो आप 20x से लेवरेज पे काम कर रहे हैं, 20x लेवरेज पे आप काम कर रहे हैं। अगर 5% भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है आपकी डायरेक्शन में, ऊपर नहीं आपकी डायरेक्शन में, बेसिकली आप 100% प्रॉफिट बनाते हैं। कैसे 100%? 20 टाइम्स आपने लेवरेज ली है, मल्टीप्लाई बाय 5, 100%। यानी समझो आपने 1 लाख का ट्रेड लिया था, 20x आपने लिवरेज ली थी, और मार्केट 5% आपके डायरेक्शन में चला गया, तो 20% इंटू 5, 100% रिटर्न। यस, बहुत ही रिवॉर्डिंग है। लेकिन फर्ज कीजिए कि मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन चला जाता है, तो 5% जैसे आपके ऊपर चला तो 5% नीचे भी चला गया, यानी कि 100% लॉस, यानी आप पूरा का पूरा आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो लिवरेज ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। तो ये आप तभी करें जब आपकी रिस्क की एपिटाइट हो, जब आपकी वहां पे साउंड नॉलेज हो, और आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो पेयर्स ज्यादा वोलेटाइल ना हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है माइंड मैनेजमेंट की। माइंड मैनेजमेंट यानी कि आप इसके ट्रेडिंग के दौरान भले ही आपने पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन की हो, आपका ट्रेडिंग प्लान बना हो, आपने स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट लगाया, रिस्क रिवॉर्ड देखा, और पोर्टफोलियो को आपने डाइवर्सिफाई किया, लिवरेज नहीं ली, लेकिन सब घूम फिर के आ जाता है आपके माइंड मैनेजमेंट पे। तो माइंड मैनेजमेंट यानी आपके इमोशंस पे कंट्रोल, यानी जैसे मैंने कहा फोमो इज ऑल्सो माइंड मैनेजमेंट। आपको हिलाता है कि सब लोग बिटकॉइन 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 की बात कर रहे हैं या वॉर की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इमोशंस के साथ में आपने कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये आपकी सोचने की कैपेसिटी, ये आपका जो ट्रेडिंग के जो प्लान है सब हिला देता है। तो इमोशंस जब भी आपके हाई हो, समझो आप घर से
वो एक एग्जांपल हमने दिया। समझो आप घर से निकल रहे हैं, आपका एक्स वाई जेड रीजंस की वजह से आप मेंटली ये नहीं है, यानी कि आप मेंटली साउंड नहीं है, आप किसी से झगड़ा करके निकले हैं, या ऑफिस में बॉस से झगड़ा हुआ है, या कलीग से झगड़ा हुआ है, उस दौरान आप आते हैं अपनी ट्रेडिंग का प्लान लेके बैठते हैं, तो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपकी जो इमोशंस की वजह से आप अपने जो नॉर्मली ट्रेड लेते वो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इमोशंस में नहीं लेना है। जैसे कि आपका बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं, समझो आप लगातार प्रॉफिट करते जा रहे हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स लेने के बाद में आप मार्केट से एक ब्रेक ले लें। वजह यह है कि जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई लेवल पे रह जाता है। तो आप जब स्काई हाई लेवल पे जब जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आप बहुत सारे, जैसे कि आप शायद ओवर लेवरेज ट्रेडिंग कर लें, आप रिस्की ट्रेडिंग करने चालू करेंगे, क्योंकि आपका जो भी आप लगा रहे हैं, ट्रेड लगा रहे हैं, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है। और होता क्या है दोस्तों कि एक दिन मार्केट जो है आपको बहुत बुरी तरह लाके जमीन पे फेंक देती है। तो जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी करते हैं तो जरूरी है एक दो ब्रेक ले लें कि आप थोड़ा स्टेबलाइज होके दोबारा से एंट्री ले मार्केट में। उसी तरह जो लॉस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने बहुत बड़ा लॉस लिया है या आप कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं समझो कुछ ट्रेड्स, तो बेहतर है आप मार्केट से बाहर निकलें, दोबारा जाएं, स्टार्ट करें, पूरे स्टेप्स दोबारा से देखें, अपनी एजुकेशन कहाँ गलती किया कर रहे हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान को देखें कि कहाँ पे आप जो अपने लॉग जर्नल मेंटेन कर रहे हैं कहाँ आप गलती कर रहे हैं। चाहिए तो कोई मेंटर ढूंढें जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, और फिर आपने ट्रेडिंग में एंट्री लेना है। बहुत बार क्या होता है कि बड़े लॉसेस के दौरान इसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग यानी कि आप समझो एक 10 लाख का कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, और आपने समझो एक आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट जो अगला पॉइंट है वो आपने नहीं किया है, तो आपका क्या होता है आज आज या कल में समझो एक बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि नहीं, मैं इसको निकालूंगा, मैंने 5 लाख गवाए हैं, मैं इसको 5 लाख निकालूंगा, जरूर मार्केट से निकालूंगा, और आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो कभी दोस्तों ये सबसे बड़ा रिस्क है, कभी भी मार्केट के साथ में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। आपने लॉस कर लिया, आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना है कि आपने ये लॉस कर लिया है। जैसे मैंने कहा, आपने जाना है, स्टडी करना है किस वजह से, क्या वजह से, आइए और दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा। रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे जीतने वाली हमेशा मार्केट है। तो फिर दोस्तों जो आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान, तो आप फिर भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसी तरह आपने सभी चीजें कर ली लेकिन आप कैपिटल मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर या प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो इसको मैं एक 5% स्ट्रेटेजी करता हूँ और ट्रेडिंग की, जो टिपिकली जो है, तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी लेवरेज ट्रेडिंग की, तो हमने ज़्यादा लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, तो ये कुछ थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन की तरह है। हर एक की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। तो समझो आप एक 1 लाख रुपए की धनराशि से, अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कभी भी आपने जो है फुल अमाउंट एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में नहीं लगाना है, आपको उसको डिवाइड करना है। तो 5% यानी कि समझो आपके 1 लाख का कैपिटल है, आई वुड से डिवाइडेड बाय 20, सो दैट गिव्स यू 5%। ओके, तो 5,000 समझो 1 लाख है, तो आई वुड से इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, सो यानी कि आप एक 5,000 से ट्रेड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या उस पर्टिकुलर क्रिप्टो में, तो इन एन इवेंट आपका कुछ ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है और आपके समझो इवन आपका जो स्टॉप लॉस नहीं है या एक्स वाई जेड रीजन, तो द मैक्सिमम रिस्क जो आपके कैपिटल को है वो रहेगा 5%। यानी कि वर्स्ट के सिनारियो में समझो एक आपका चला भी जाता है तो यू आर लूजिंग मैक्सिमम 5%, 95% आपका जो है पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग रहेगा। तो दिस इज जस्ट रिकमेंडेड, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर बंदा अपना एक रूल बना सकता है। शायद कोई
ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करता हो तो मे बी दे माइट बी फॉलोइंग 10%, यानी कि दिस थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ लिक्विड कैश हमेशा रखें। समझो आपके पास एक एक्स अमाउंट है, जैसे मैंने एक समझो 1 लाख किया, ऑलवेज कीप एक 20-25%, यानी 20-25 हज़ार समझो 1 लाख का कैपिटल है, लिक्विड रखें कि कल चल के समझो कुछ मार्केट क्रैश आ जाता है, यानी या फिर आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है, कोई अच्छी न्यूज मिलती है, तो अगर आपने पूरे के पूरे ट्रेड्स में लगा दिए तो ये न्यूज या ये फ्रेश पोजीशन आपके लेने की जो पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो इस वजह से आपको जो है इस अपना जो कैपिटल है उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ओवर लिवरेज आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके कैपिटल को रातों रात खत्म कर सकती है। और सेकंड, जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस का एक टिपिकली एक 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज्यादा पर डे आपने लॉस नहीं देना है। कि समझो आप इवन 2% पर डे करते जा रहे हैं, यानी आपको 50 दिन यानी लगभग 2 महीने भी आप एट ए स्ट्रेच करेंगे, फिर भी आपको चांसेस है रिकवर करने के। तो जैसे कि 5% स्ट्रैटेजी मैंने जो आपकी पोर्टफोलियो की बताई, उसी तरह एक टिपिकल 2% आपका पर डे लॉसेस से आपने ज्यादा नहीं करना है। और फाइनली जो कैपिटल मैनेजमेंट अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वी आर इंडियंस और ज्यादातर लोग जैसे कि क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तो मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग जो है ये एक टेस्ट मैच है, ये एक 2020 टूर्नामेंट नहीं है ना कि जब आए धड़ाधड़ 2-4 सिक्सर मार दिया और जाके पवेलियन में 2 ओवर में बैठ गए। तो ये शायद एक दिन के लिए आपको अच्छा लगे कि एक दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस किया, तो ऑब्वियसली है ना, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक टेस्ट मैच खेलना है। जैसे कि आप आएंगे मार्केट में खड़े रहेंगे, तो इसको टेस्ट मैच इस वजह से मैं कहूंगा क्योंकि ये आपको लंबी इनिंग चलनी है, हमको इसको सारे साल लेके चलना है, हमको हमारे प्रॉफिट को लंबा लेके जाना है। यानी हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि आप विकेट पे खड़े रहो, रन अपने आप बनते जाएंगे। तो मैं आपको ट्रेडिंग के भी वही चीज बताऊंगा, आप अपना कैपिटल बचाने का कोशिश करो, कैपिटल मैनेजमेंट की, ट्रेड्स और प्रॉफिट्स अपने आप बनते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हालांकि मैंने लास्ट में रखा हुआ है पॉइंट, कैपिटल मैनेजमेंट। आपको जैसे मैंने कहा, आप पिच पे खड़े रह जाओ, रन बनते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह आप अपना कैपिटल बचाते जाओ, प्रॉफिट जरूर बनता जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो मैंने पॉइंट्स दिखाई और जो बातें की है, ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, और आई हैव बीन मैंने शुरुआत की थी इंडियन स्टॉक मार्केट से, फिर क्रिप्टो, फॉरेक्स, तो ऑल 3 मार्केट्स मैंने एक्सप्लोर किए हुए हैं। बहुत सारे लॉसेस भी बेयर किए हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी किए हुए हैं, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारे मैं कोर्सेज पेड कर रहा हूँ और मैं सीखता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, आई एम शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू, और मैं अब सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह आगे आगे बहुत सारी वीडियोस आपके साथ में शेयर करता रहना चाहता हूँ। तो इनमें से अगर कोई पॉइंट है या कुछ स्पेसिफिक वीडियो है जो आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मुझे ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कैसे लगी है पहल आपको इस एजुकेशन सीरीज के बारे में, और मैं बहुत सारी इस पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो जितनी ज्यादा आपकी लाइक्स आती रहेंगे वीडियो के लिए, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपकी जो भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हर एक बंदे को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, और नीचे कुछ आपको लिंक्स मिलेगी, उसमें टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको ढेर सारी अपडेट्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।